खोकेर एकदम सांसद होके, 50 खोकेर विधायक होके, कहाँ से आ रहा है पैसा? कल्याण मंदिर चली जाना, जो 14-15 वाले की बिल्डिंग है, 300 कमरे हैं, आरएसएस मुख्यालय देखो बता दिया, उसमें लगा हुआ है। हाँ जाओ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग किधर को पड़ा? इधर पड़ा, इधर किधर को पड़ा भाई? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग इधर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो सबसे बढ़िया बिल्डिंग हो, 7 स्टार होटल की तरह, राम मंदिर का चंदा उसमें लगा हुआ। अच्छा, कौन है डकैतों का सरदार? कौन है? नरेंद्र मोदी। तो तुमने 13 महीने के आंदोलन में कही थी कि मोदी है, पीछे नहीं हटता है। हमने क्या कहा था? हमारे भी ट्रैक्टरों में बैग गिर नहीं है, यो भी पीछे नहीं हटता। तो मोदी पीछे हटा, ट्रैक्टर दिल्ली घूम के गए। ना तो हम कहीं जा रहे जी, ना ये लोग कहीं जा रहे। डर पैदा होगा। 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, 25 लाख किसान भी वही है, और दिल्ली भी वही है। किसान आंदोलन को, और किसान के हाथ में सांटा भी वही है, बक्कल तार देंगे घोड़ा लाठी लगा के। नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, आके पैर पकड़े इसके कि तुम शिक्षाविद हो, वैज्ञानिक हो, मैं अनपढ़ गवार हूँ। इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और सीजीपी के प्रोटेस्ट को लेकर के आज 20वां दिन है। 20 दिन से लगातार सोनम वांगचुक जो हैं वो लगातार आमरण अनशन पे हैं और हमारे साथ किसान के नेता यहाँ पे मौजूद है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से एकदम खामोशी है? देखिए, जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में लोग धीरे धीरे उठे थे, अब लोग उठने लगे हैं, जागने लगे हैं। तो जब जनता जाग जाएगी, क्योंकि ये वैचारिक क्रांति है, तो वैचारिक क्रांति आगे बढ़ रही है। आप अभिजीत दीपके को जब वो फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे थे तो आप लेने भी गए थे, उन्हें एयरपोर्ट लेने गए थे, आपके काफ़ी फ़ोटो वीडियो वायरल हुए थे। क्या अभी भी आपको वही लग रहा है, उसी मंशा के साथ यहाँ पे ये लोग बैठे हैं? जिस तरह से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, कल भी मनोज तिवारी जी का बयान आया कि ये बी टीम है, यानी एक्सटेंडेड है आम आदमी पार्टी का, उस पर क्या? चलो, जो कह रहा कहने दो। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। हाँ। क्या 20 तारीख को जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि संसद मार्च करेंगे, क्या आप किसान के तमाम नेता, किसान संगठन के तमाम नेता साथ दे रहे हैं? सब आ रहे, टिकैत साहब कह के गए, हमारा पूरा समर्थन है, 20 को हमारे आदमी आएंगे, और क्या चाहिए हमसे? 20 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को बैठे हुए आमरण अनशन पे, और अब लोगों को चिंता भी हो रही है क्योंकि 8.5 किलो 8.9 किलो वजन उनका कम हो चुका है, और लोगों को अब चिंता भी हो रही है। लोग कह रहे हैं चिंता है, जो देशभक्त है उनको चिंता है, और जो गद्दार है उनको नहीं है। कौन है और गद्दार कौन है? देशभक्त कौन है, गद्दार कौन है? क्योंकि कहा जाता है कि जो विरोध करता है वो गद्दार हो जाता है, वो एंटी नेशनल हो जाता है। जो सोनम वांगचुक का विरोध कर रहा है वो गद्दार है। अच्छा, सोनम वांगचुक अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा, वो देश के बच्चों के लिए लड़ रहा, वो शिक्षा में सुधार के लिए लड़ रहा, वो पर्यावरण में सुधार के लिए लड़ रहा है। तो वो देशभक्त है नहीं है? एक तरफ आप कहते हो एक पेड़ माँ के नाम, और सारा जंगल अडानी के नाम, तो गद्दार कौन हुआ? अच्छा, सारा जंगल अडानी के, जो जिस तरह से संसद में बोला जाता है मोडानी, क्या वो आप लोगों को लगता है कि हकीकत है ये मोडानी? और मोदी और अडानी, और क्या नहीं है? यही तो है, ये नेक्सस है सरकार का और उद्योगपति का। कहा जा रहा है देश के विकास को रोका जा रहा है, यहाँ पे देश के विकास की गति को रोकी जा रही है। कल मनोज तिवारी जी ने बोला था। विकास तो दिखाई दे रहा ना, जितने एयरपोर्ट हैं वो चूरे हैं, संसद चूरी है, राम मंदिर चूरा है, डकैती पड़ रही है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अभी आपने राम मंदिर, सड़कें टूट रही हैं। क्या कहेंगे, देश हमारा किस ओर जा रहा है? शिक्षा और किसान के लिए लोगों को सड़क पे बैठना पड़ रहा है। किसान की जमीन छीननी है, बच्चों की शिक्षा खत्म करनी है, देश को मजदूर देश बनाना है, और अडानी अंबानी को आगे बढ़ाना है। ये नरेंद्र मोदी का सपना है। अभिजीत दीपके पहले कह रहे थे कि ये मंच पॉलिटिकल मंच नहीं बनेगा, कोई भी राजनेता यहाँ पे नहीं आएंगे, और अब एक एक करके तमाम विपक्ष के नेता आ रहे हैं। इसका जवाब अभिजीत दीपके दे सकते हैं, क्योंकि वो युवाओं का, आप लोगों को क्या युवाओं का आंदोलन है, बच्चे हमारे हैं। नहीं, सुनिए, आपने शुरुआत में उनके साथ थे, आप अभी तक हैं। क्या आप लोगों को आहत नहीं लग रहा है? क्योंकि जब कहा गया था कि ये प्रोटेस्ट जनता के लिए है, क्योंकि विपक्ष ने भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए सीजीपी का बना है, सीजीपी का बना है, यहाँ पे गठन हुआ है, और अब कहा जा रहा है कि अब सारे नेताओं को खुला मंच है। ये देश के वैज्ञानिक को बचाना है, शिक्षाविद को बचाना है, तो सबको आना है। तो नेता विपक्ष पे कोई नेता आया, किसी ने नू कही मुझे वोट दे दियो, किसी ने कहा क्या? नहीं कहा ना। तो बच्चों के लिए बोल रहे, वो भी तो इसी हिंदुस्तान के हैं, बच्चे तो उनके भी होंगे।
तो राहुल गांधी अभी तक नहीं आए हैं, उन पे क्या अब वो राहुल गांधी जी बताएंगे वो आ रहे नहीं आ रहे, मैं कैसे बता दूं? एलओपी हैं वो। हाँ तो एलओपी है, आना चाहिए। मैं तो सबको कह नरेंद्र मोदी को आना चाहिए, आके पैर पकड़े इसके कि तुम शिक्षाविद हो, वैज्ञानिक हो, मैं अनपढ़ गवार हूँ, हैं? तो आप बताइए मुझे क्या क्या करना चाहिए। आए क्या रोक रखा है उसे? क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सारी जो दिक्कतें हैं समाज में या फिर शिक्षा व्यवस्था में वो खत्म हो जाएगा उनके इस्तीफे जब से? आप मकान पे जीना चढ़ाते हैं तो पहली पेड़ी पे पैर रखते हैं, सबसे ऊपर वाली पे रखते हैं? बताइए आप। पहली पे रखते हैं, तो पहली सीढ़ी पूरी होने दो, फिर जीने की अगली पेड़ी के बारे में बाद में बताएंगे। पहले सीढ़ी के बाद अगर पहली सीढ़ी पूरी हो जाती है तो क्या उसके बाद से कोई करप्शन, शिक्षा में कोई धांधली या पेपर लीक जैसे मुद्दे नहीं होंगे, आप लोगों को लगता है? होंगे तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे। ना तो हम कहीं जा रहे जी, ना ये लोग कहीं जा रहे। 4 लाख ट्रैक्टर भी वही है, 25 लाख किसान भी वही है, और दिल्ली भी वही है, किसान आंदोलन को और किसान के हाथ में सांटा भी वही है। बक्कल तार देंगे घोड़ा लाठी लगा के। किसान आंदोलन को खालिस्तान का कहा गया, मतलब एंटी नेशनल कहा गया, और एक बार अभी भी कहा जा रहा है कि एंटी नेशनल है, देश विरोधी आंदोलन हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। देखिए, देश में जब भी कोई आंदोलन जब होता है आप उसे देश विरोधी क्यों कहा जाता है? जब आपसे पूछा ना जाए सवाल तब मेरे पास आया करो। जिस व्यक्ति ने देश विरोधी कहा, एंटी नेशनल कहा, तो आके आप जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लो। उसके पास की कानून व्यवस्था नहीं है। देश विरोधी लोग इंडिया में आ कैसे गए, बताओ मुझे, कैसे आ गए? देश विरोधी लोग इंडिया में आप लोगों को लगता है कि कैसे? अच्छा, तुम ही तो बता रहे हो। नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं ना कि यहाँ पे देश विरोधी तो गृह मंत्री से पूछो ना, देश की कानून व्यवस्था उसके हाथ में है, तो इसका मतलब देश का गृह मंत्री फेलियर, भारत की कानून व्यवस्था फेलियर, भारत की इंटेलिजेंस फेलियर। क्या जब देश विरोधी लोग आकर के दिल्ली में बैठ गए? ये तो आप दिल्ली पुलिस के अंदर, दिल्ली पुलिस यहाँ पे तमाम मौजूद है। और दिल्ली पुलिस प्रोटेक्ट क्यों कर रही है उसे, सुरक्षा क्यों दे रही है, बताइए आप। कहने को बहुत है, हमें भी ऐसे ही कहा गया था, तो हम तो वो है गांव के आदमी, गैली उसमें 12 में गोता मारे, जो ये कहे वो रपट के नीचे चले जा, नाले में कहते रहो, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाता है। 20 तारीख का क्या है आप लोगों का? संसद मार्च डिटेन कर लिया जाएगा फिर वो सरकार। देखिए पहले से क्यों आप पहले से नकारात्मक ऊर्जा भरते हो हमारे अंदर? ये तो बहुत प्रोटेस्ट में देखा गया है ना कि यहाँ से आप आगे कदम रखेंगे आप लोगों को तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। यही बात तो तुमने 13 महीने के आंदोलन में कही थी कि मोदी है, पीछे नहीं हटता है। हमने क्या कहा था? हमारे भी ट्रैक्टरों में बैग गिर नहीं है, जो भी पीछे नहीं हटता। तो मोदी पीछे हटा, ट्रैक्टर दिल्ली घूम के गए। तो क्या इस तो ये काम में भी देखिए, प्रशासन अपना काम करेगा, तो पुलिस है अपनी ड्यूटी निभाएगी, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। पुलिस को आदेश मिलेगा गोली चलाने का, गोली चलाएगी, लाठी मारने का होगा, लाठी मारेगी। हमें बच्चों ने कहा है कि संसद मार्ग जाना है, सोनम वांगचुक ने आदेश किया है, देश का शिक्षाविद है, उसकी जान बचाने के लिए हम लोग आ गए हैं। जो वो कहेगा वही करते रहेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, हाथ बांधेंगे, तिरंगा हाथ में होगा, भारत के माता के जयकारे होंगे और आगे बढ़ते होंगे। अच्छा ठीक है, संसद मार्च कर लेंगे, उसके बाद आगे क्या क्या अनशन खत्म हो जाएगा? अरे आप लोग क्या है बच्चा पैदा हुआ नहीं, आप जो उसके ब्याह तक की बात पूछ रहे हो। चंद्रशेखर जी जिस तरह से कहे गए थे, चंद्रशेखर पहला काम यहाँ से 20 तारीख को संसद मार्च है, उसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी ये बच्चे बताएंगे। ठीक है, क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? वो चुप हैं, जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हुआ, जहां यहाँ पे 19 दिन से लगातार कोई एक इंसान भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, उसके जान को लेकर के अब स्थिति गंभीर होती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री? देखिए, डकैतों का सरदार डकैतों के साथ ही तो रहेगा। कौन है डकैतों का सरदार? कौन है? नरेंद्र मोदी डकैतों के सरदार है। अच्छा, राम मंदिर में ट्रस्ट किसने बनाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आरएसएस और वो विश्व हिंदू परिषद के अलावा उसमें कोई है नहीं है ना? तो किसने? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट ने नू कहा था आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के रखियो, उसमें नहीं, ये कुछ नहीं कहा गया। हाँ। तो चंपत राय को पकड़ कर 3rd डिग्री क्यों नहीं देते? अपने आप बता देगा कौन कौन शामिल है। आ जाओ, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग किधर को पड़ा? इधर पड़ा, इधर
किधर को पड़ा भाई? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, इधर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो सबसे बढ़िया बिल्डिंग हो, 7 स्टार होटल की तरह, राम मंदिर का चंदा उसमें लगा हुआ। अच्छा, झंडे वाला मंदिर चली जाना, जो 14-15 वाले की बिल्डिंग है, RSS 300 कमरे हैं, RSS मुख्यालय देखो की बात बता कर रहे दिया, उसमें लगा हुआ है। हैं। और यहाँ आप क्या प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रहे हैं? हाँ? प्रधानमंत्री कार्यालय की बात? नहीं, नरेंद्र मोदी बीजेपी का कार्यालय है। अच्छा, बीजेपी कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय, हाँ, RSS कार्यालय। हाँ। तो आप लोगों को, आपको लगता है कि जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है वो सारे पैसे कार्यालय में गए हैं RSS और बीजेपी के? और विधायक सांसद खरीदने में गए, और कहाँ गए? अच्छा, और क्या इनके बाप के मशीन लग रही जो पैसे आ रहे, 50 खोकेर एकदम सांसद होके, 50 खोकेर विधायक होके, कहाँ से आ रहा है पैसा? तो राम मंदिर की चंदा चोरी राम मंदिर हो, खरीदने में, राम मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर हो, उज्जैन का मंदिर हो, और जो बनारस का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ, और जो वो है केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये मंदिर है, इनमें जो ट्रस्ट है वो RSS वालों की है। अच्छा, और सारा मोदी को पता चल चुका है कि देश में लूट चका, अब इसमें बेचने के लिए कुछ बचा नहीं, अब पैसा मंदिरों में है, तो अब मंदिरों को लूटा जा रहा है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग, कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र? मोहन भागवत जी हर मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। मोहन भागवत बोला क्या? राम मंदिर डकैती पे बोला क्या? नहीं बोला नहीं, तो उन्होंने राम मंदिर से, मोहन भागवत से पूछ ले कि ये जो 14 मंजिला भवन बड़ा 300 कमरों का, कितने 1000 करोड़ का, ये पैसा उसके बाप का था। कहाँ से आया ये पैसा? चंदा तो वो लेते नहीं, तो कहाँ से आया? ठीक है, पूछते? आगे आप लोगों का प्लान ये है कि 20 तारीख को यहाँ से आप लोग संसद मार्च करेंगे? ये प्लान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका है, आप उनको हम समर्थन उनके कर रहे समर्थक हैं, हैं। आप उनको समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और यहाँ पे किसान नेता हमारे साथ मौजूद थे। इनका साफ कहना है कि राकेश टिकैत जो किसान के नेता हैं वो समर्थन दे रहे हैं, जो 20 तारीख को संसद जंतर मंतर से जो CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का जो संसद मार्च होने वाला है उसमें समर्थन देंगे। 20 तारीख को क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आपको मैं एक बार बता दूं कि आज 19 दिन हो गए हैं सोनम वांगचुक को अनशन पर बैठे हुए, और अभी उनकी जो वजन है, उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है, गंभीर समस्या बनती जा रही है उनको स्वास्थ्य को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के। लोग चिंता जता रहे हैं कि अनशन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है, सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।